साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस महापुरुष ने भारतीय संविधान लिखा उसी ने देश की आर्थिक नींव भी रखी। जिसने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसी ने रुपए की समस्या को सुलझाया। जिसने दलितों को पानी का अधिकार दिलाया उसी ने देश की नदियों को बांधों से जोड़ा। आज हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की और उसके सबसे बड़े योद्धा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की अर्थव्यवस्था पर विचार की। यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक क्रांति का पूरा दस्तावेज है, क्योंकि बाबा साहेब मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक समानता के अधूरी है। आइए इस यात्रा में हम समझेंगे कि बाबा साहेब की सोच आज भी कितनी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब का आर्थिक सफर बचपन से विद्वान होने तक। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग से पानी दिया जाता था। एक बार कक्षा में अध्यापक ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि ऐसी किसी चीज का नाम बताओ जिसे हम देख तो सकते हैं मगर उसे छू नहीं सकते। इस पर किसी बच्चे ने सूरज कहा तो किसी ने चंद्रमा। मगर अध्यापक द्वारा बाबा साहेब से पूछने पर पता है बाबा साहेब ने क्या उत्तर दिया? बाबा साहेब ने कहा कि यह सामने रखा पानी का घड़ा जिसे मैं देख तो सकता हूं मगर इसे छू नहीं सकता। वह अध्यापक अचंभित रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रश्न का यह जवाब भी मिल सकता है। एक दिन शिक्षक ने कहा, अछूत बच्चे पानी नहीं छू सकते। छोटे भीमराव ने पूछा, सर पानी तो सबका होता है ना? इस छोटी सी घटना ने उनके मन में सामाजिक और आर्थिक अन्याय की गहरी समझ पैदा कर दी। बाद में उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आर्थिक जंजीर है। यह श्रम करने वाले लोगों का विभाजन है, न कि श्रम का कुशल विभाजन। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रमुख किताब रुपए की समस्या, इसका उद्गम और समाधान 1923 में। विदेश में पढ़ाई के दौरान आर्थिक तंगी उन्हें झेलनी पड़ी मगर फिर भी उन्होंने किताबों पर पैसा खर्च किया। उन्होंने मुद्रा नीति पर गहरी बहस की और सोने के मानक को खारिज किया। लंदन टाइम्स ने उनकी किताब को उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट कार्य बताया। बाबा साहेब ने साबित किया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है। रुपए की समस्या और भारतीय रिजर्व बैंक का बीज। 1920 के दशक में भारत की मुद्रा बहुत अस्थिर थी। ब्रिटिश नीतियां महंगाई बढ़ा रही थी। बाबा साहेब ने अपनी किताब में लिखा, अगर रुपया सोने से बंधा रहा तो गरीबों का शोषण बढ़ेगा। हमें प्रबंधित मुद्रा व्यवस्था चाहिए। उन्होंने हिल्टन यंग आयोग 1926 के सामने गवाही दी। उनकी सिफारिशों ने 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को प्रभावित किया। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। जब हिल्टन यंग आयोग आया तो कई ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे कि एक अछूत व्यक्ति इतनी गहरी आर्थिक समझ रखता है। बाबा साहेब ने कहा, मेरा अनुभव मुझे सिखाता है कि मुद्रा की स्थिरता बिना सामाजिक न्याय के बेकार है। आज भारतीय रिजर्व बैंक जिस उद्देश्य से चलता है, महंगाई नियंत्रण और वित्तीय समावेशन, उसकी जड़ें बाबा साहेब की सोच में है। आर्थिक न्याय का मूल राज्य समाजवाद। बाबा साहेब पूंजीवाद के कड़े आलोचक थे। उन्होंने कहा, पूंजीवाद मालिकों को स्वतंत्रता देता है और मजदूरों को शोषण। लेकिन वे मार्क्सवाद के भी पूर्ण समर्थक नहीं थे, क्योंकि मार्क्सवाद जाति व्यवस्था को नजरअंदाज करता है। मुख्य विचार 1947 की किताब राज्य और अल्पसंख्यक से। कृषि भूमि और प्रमुख उद्योगों का राज्य स्वामित्व, सहकारी खेती, भूमि का राष्ट्रीयकरण और सम्मान वितरण, मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी, न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे काम, प्रसूति लाभ। 1942 से 46 में
वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में बाबा साहेब ने कोयला खदानों के मजदूरों के अधिकार दिलवाए। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मजदूर वर्ग के पक्ष में खड़ा रहूंगा। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना की नींव रखी, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड, भाखड़ा नागल बांध और सोन नदी परियोजनाओं की कल्पना उन्होंने की। उन्होंने कहा, पानी जनता की संपत्ति है, इसे प्रकृति पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज ये परियोजनाएं लाखों एकड़ भूमि को सींचती हैं और बिजली पैदा करती हैं। बाबा साहेब का सूत्र, राजनीतिक लोकतंत्र प्लस आर्थिक लोकतंत्र बराबर वास्तविक स्वतंत्रता। कृषि भूमि सुधार और औद्योगिकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या छोटे छोटे खेत और अनुत्पादक जोतें थी। बाबा साहेब ने कहा, इन सभी जोतों को एकीकृत करना और औद्योगिकरण जरूरी है। छोटी और अनुत्पादक भूमि जोतों का विरोध, राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण करके समान वितरण, अतिरिक्त श्रम को कृषि से उद्योग की ओर ले जाना। महाराष्ट्र में खोटी प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, किसानों को संगठित किया और कहा कि जमीन को जो जोतता है वह जमीन उसी की होनी चाहिए। आज की प्रासंगिकता और संदेश। आज जब हम असमानता, किसान संकट और बेरोजगारी की बात करते हैं तो बाबा साहेब की सोच याद आती है। शिक्षा और कौशल विकास, भूमि सुधार का नया चरण, समावेशी विकास, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य की भूमिका। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों आर्टिकल 38 और 39 में उनकी यही सोच झलकती है। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को आर्थिक सम्मान मिले, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। दोस्तों, आर्थिक न्याय बाबा साहेब की सबसे बड़ी विरासत है। वे कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उसकी महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। और शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो, ये इनका एक नारा था। अगर यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें। जय भीम, जय आर्थिक न्याय, जय संविधान।